आज बेटा हमारा जो लेक्चर है वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन में, उस टॉपिक का बेटा नेम है फाइंड करनी है आपको वेव स्पीड यूजिंग मैकेनिकल एनालिसिस, आल्सो कैलकुलेट ट्रांसफर। हाँ जी सर बेटा, पेज नंबर बता दें, पेज नंबर ये बेटा बता दें। जो आपका चैप्टर है ना वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला, उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज नंबर समझ नहीं आ रहा लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसको देख लें आप। ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहली बात, बड़ा आसान सा टॉपिक है, टॉपिक में कोई मुश्किल नहीं है, वही पहले वाली बातें हम रिपीट करेंगे। वेव स्पीड, स्पीड वैसे में पता है स्पीड क्या होती है बेटा, जब हम किसी टाइम के लिहाज से कोई डिस्टेंस कवर करते हैं वो स्पीड कहलाता है। अगर हम बात करें वेव स्पीड की, तो कोई वेव जो टाइम कंप्लीट करेगी अपने टाइम पीरियड में, मतलब एक वेव अपने जो टाइम पीरियड में टाइम कंप्लीट करती है उसको हम वेव स्पीड कहेंगे। मतलब एक वेव के कंप्लीट जो जितने टाइम पीरियड में करती है उसको स्पीड कहते हैं। कुछ वेव जल्दी कवर कर जाएंगी, उनकी स्पीड ज्यादा है। कुछ वेव अपने वो टाइम पीरियड में स्पीड मतलब कम फासला तय करेंगी, मतलब डिस्टर्बेंस कम कवर करेंगी, तो हम कहेंगे स्पीड कम है। ये ऊपर बात लिखी हुई है। स्पीड ऑफ वेव किसी भी नॉन डिप्रेसिव मीडियम, नॉन डिप्रेसिव मतलब ऐसा मीडियम जिसको आप डिप्रेस ना कर सके, जिसको आप दबा ना सके, डिपेंड करती है पर मीडियम पर, जैसे कि डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। ये बेटा दो आपका बातें आ गई कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ जो हमारे पास वेव है वो डिपेंड करती है डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी पर। और इसी तरह ये स्पीड इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। हमने बेटा यहाँ पे इसका निकालना चाह रहे हैं फार्मूला, तो उसको निकालने के लिए जो हमारे पास मैकेनिकल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। आपके पास एक रस्सी है, उसकी जगह से बांधा हुआ है। जब बेटा आप रस्सी में वेव पैदा करेंगे तो ये शक्ल नजर आ रही होगी आपको, ऐसी वेव पैदा होगी आपकी। ठीक है बेटा, ये उस वेव का एक हिस्सा ले लिया गया, मतलब पूरी वेव ही ली गई, उस वेव का एक हिस्सा ले लिया गया है, और इस हिस्से को हम, इस कंपोनेंट को हम एनालाइज करके अपनी स्पीड ऑफ वेव फाइंड करेंगे, फार्मूला उसका। देखिए बेटा, इसमें आपने हिस्सा यहां से लेकर यहां तक एक छोटा सा पार्ट ले लिया, और उस पार्ट जो लिया है उसकी लेंथ है आपके पास सिग्मा एल के इक्वल। अब बेटा फर्स्ट किया, टेक ए स्मॉल सेक्शन ऑफ पल्स हैविंग लेंथ सिग्मा एल एंड मास उसका सिग्मा एम, और लीनियर मास डेंसिटी जो उसकी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एम ओवर एल। ये मतलब इसकी डेंसिटी का फार्मूला है। बेटा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हमने बात की लीनियर मास डेंसिटी, तो मतलब कितनी लेंथ में उसका कितना मास आ सकता है, तो हमने कहा क्या कहा, सिग्मा एम ओवर सिग्मा एल। बेटा ये इसके हमारे पास फार्मूला आ गया, किसका बोला, मास, लीनियर मास डेंसिटी का। नेक्स्ट अब चलते हैं, लेंथ बेटा हमारे पास सिग्मा एल है, अप्रोक्सीमेट आर्क ऑफ लेंथ है। ये जो हमारे पास बने सिग्मा एल, मैं कहता हूँ ये अप्रोक्सीमेट एक सर्कल की आर्क है, मतलब एक हमारे पास कोस के इक्वल है, और उसका रेडियस हम कहते हैं बेटा हमारे पास उसका जो रेडियस है वो आर के इक्वल है। ठीक है बेटा, और हम इसको जो स्ट्रेच कर रहे हैं वो फोर्स एफ है, टेंजिटल पुल, जो पुल करके खींच रही है। ठीक है बेटा, फोर्स के दो कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस में बन गया हमारे पास क्या बोला, एफ एक्स, और बेटा हमारे पास ये बन गया एफ वाई। अब देखिए गौर करें बेटा, यहाँ पर एफ एक्स इसकी डायरेक्शन और इस एफ एक्स की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, क्योंकि ये उधर से स्ट्रेच हो रहा है, इधर से स्ट्रेच हो रहा है। एक तरफ आपका हाथ है और एक तरफ ये दीवार से अटैच है, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है। ये एफ एक्स और ये एफ एक्स दोनों आपस में अपोजिट है, इसलिए एफ एक्स हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ वाई, वो दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, ये एफ वाई भी और बेटा ये एफ वाई भी, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए जो मेरे पास नेट वर्टिकल फोर्स है वो एफ वाई बचेगी। और बेटा आपको पता है कि एफ वाई इज इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा। हाँ जी बेटा, नेट फोर्स जो वर्टिकल बची है, मतलब एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ वाई, ये एफ वाई और ये एफ वाई दोनों को ऐड किया तो बन गया 2 एफ साइन थीटा। हम जानते हैं कि जब एंगल बहुत समान हो तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल ही तकरीबन होती है, ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेट वर्टिकल फोर्स का फार्मूला बन गया एफ इज इक्वल एफ इंटू 2 थीटा। तो बेसिकली ये 2 थीटा इस एंगल बिटवीन, ये एंगल है किसके दरमियान, एंगल है रेडियस एंड लेंथ के दरमियान। सिग्मा एल इज आर्क लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर हैविंग एंगल 2 थीटा। आपने बेटा फार्मूला पढ़ा था, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, वही फार्मूला लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा,
एस फासला जो सिग्मा एल के इक्वल, आर उसका रेडियस कैपिटल आर और थीटा उसका एंगल क्या है 2 थीटा के इक्वल है। तो मेरे पास फार्मूला बन गया सिग्मा एल इज इक्वल टू आर 2 थीटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इसकी नेट फोर्स बन रही है, अब बेटा हमारे पास वो क्या है, नेट वर्टिकल फोर्स क्या आ गई बेटा, एफ इंटू सिग्मा एल ओवर आर। बेटा सिग्मा एल ओवर आर किसके इक्वल है, मैंने भी फार्मूला बताया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा शुड बी इक्वल टू एल ओवर आर, तो थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एल ओवर आर। वहां पर जो 2 है वो 2 एक कांस्टेंट के तौर पर नहीं है, बल्कि 2 थीटा एक मुकम्मल एंगल का नाम है, उसे मुकम्मल पढ़ेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू एंगल एंड एंगल शुड बी इक्वल टू एल ओवर आर, तो सिग्मा एल ओवर आर बेटा हमारे पास ये बन गया। तो नेट वर्टिकल फोर्स का फार्मूला आ गया एफ सिग्मा एल ओवर आर। ठीक है बेटा। अब हमने कहा कि जनाब हमारे पास उसको समझे एक सर्कल के तौर पे मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो जहां बन जाएगा सिग्मा एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब बेटा ये भी नेट फोर्स वो भी नेट फोर्स, दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया तो बन गया सिग्मा एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एफ सिग्मा एल ओवर आर, आर से आर कैंसल, तो बेटा फार्मूला बन गया ये। अब जनाब सिग्मा एम इज इक्वल टू म्यू सिग्मा एल, बेटा ये कहां से आया है, ये बेटा आपका इस फार्मूले से आया जो पढ़ा आपने, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एम ओवर एल, ये वहीं से आया। ठीक है बेटा। तो मेरे पास जनाब फार्मूला बन गया म्यू सिग्मा एल वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सिग्मा एल ओवर आर। ठीक है बेटा, एफ सिग्मा एल ओवर आर। अब बेटा यहाँ पर वी को यहीं रहने दे, ये सिग्मा म्यू और सिग्मा एल यहाँ पर जाके डिवाइड हो गए, बेटा क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू। बेटा मेरे पास ये फार्मूला आ गया क्योंकि सिग्मा एल से कैंसल, तो बेटा मेरे पास स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला क्या आया, v इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू अंडर रूट। इट्स मीन दैट स्पीड ऑफ वेव डिपेंड अपॉन फोर्स एंड म्यू। बेटा म्यू किसको डिपेंड कर रहा था, मास डेंसिटी और डेंसिटी लीनियर डेंसिटी को, और लीनियर डेंसिटी क्या होती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। So this formula is applicable for small transverse displacement of the string and the show velocity is determined from properties of medium, कि मतलब जो आपकी डेंसिटी है जो फाइंड होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम से। अब लेट बेटा आपने वेव इक्वेशन पढ़ी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू v ओवर एफ। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वन मीडियम टू टू मीडियम दोनों की सेम अगर हो तो उसमें स्पीड तो सेम हो सकती है, लेकिन बेटा हमारे पास उसमें बेटा हमारे पास उसकी जो वेवलेंथ है वो सेम नहीं होगी। The frequency in one medium must be same as the frequency in the other medium. Or when a wave passes from one medium to another medium of different wave speed, the wavelength, however, will be different from one another. जैसे कह रहा है फॉर एग्जांपल दो वेव है, उनकी फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू f2 है। अब v1 ओवर लैम्डा 1 v2 ओवर लैम्डा 1, वो कह रहा है स्पीड तो सेम हो सकती है लेकिन लाजमी नहीं है उनकी वेवलेंथ भी सेम हो, और आप ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि स्पीड वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट बेटा आगे क्या है, आगे बेटा आपके पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, हमने वेलोसिटी निकाल लेनी है। ये आपकी साइनोसॉइडल वेव का जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था फार्मूला था v इंटू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। ये फार्मूला पहले बकायदा साइनोसॉइडल वेव में निकाल चुके हैं। अब इसको आप कर लें, इसको आप बेटा आप डेरिवेट कर लें, तो सिग्मा वाई और सिग्मा टी इज इक्वल, जब डेरिवेट करेंगे साइन माइनस कोस में कन्वर्ट हो गया, और बेटा ओमेगा टी में पास क्या आ गया, ओमेगा टी के साथ ओमेगा बाहर आ गया, बाकी मेरे पास यही का यही फार्मूला आ गया। क्योंकि हम टी के रिस्पेक्टिव इसको डेरिवेट करना है तो जस्ट ओमेगा टी ही डेरिवेट होगा, बाकी कोई वैल्यू डेरिवेट नहीं होगी। और u, अब एक वेव y थी बेटा, एक वेव क्या ले लिया आपने, u x टी इज इक्वल टू माइनस वाई एम ओमेगा कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। और सेम ऐसे ही बेटा इस फार्मूले को जो आपने किसी दूसरी वेव की स्पीड के लिए लिया है बेटा इसे भी क्या कर लें आप डेरिवेट कर लें, तो बेटा बन जाएगा मेरे पास फार्मूला माइनस वाई एम ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। और इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हम बेटा इसके एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालेंगे ए एक्स कोमा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये जनाब यहाँ पर हमने निकाले फार्मूला। अब बेटा एक लास्ट टॉपिक इस
मतलब इस टॉपिक की जो लास्ट बात रहेगी बेटा वो ये है कि हमें डायमेंशनल एनालाइज करके साबित करना है क्या वाकई ही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू होता है या फिर नहीं होता। ठीक है बेटा, इसके लिए 1 मिनट। हाँ जी बेटा, तो लास्ट हमारे पास बेटा डायमेंशनल एनालाइज में हम ये बात साबित करेंगे कि वाकई ही हमारे पास डायमेंशनल तरीके से फार्मूला साबित होता है कि नहीं होता। ठीक है बेटा, तो उसको करने के लिए इंटर में आपने क्वेश्चन किया था कि कैसे हम डायमेंशन को यूज करते हुए हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। हमें 2 बातें पता है कि स्पीड ऑफ वेव स्ट्रिंग डिपेंड करती है लीनियर मास डेंसिटी पर और स्ट्रेचिंग फोर्स पर। मतलब v प्रोपोर्शनल है f एंड म्यू, ये लिख लेना आपने। ऊपर खुद से a और b आपने डाल देने हैं कोई से वेरिएबल। जब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होगा इक्वल आएगा, साथ k आएगा, तो v इज इक्वल टू k f a म्यू b, ये बन गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब फर्दर आपने क्या करना है, v के डायमेंशन ले लें, ये v के डायमेंशन है, v का फार्मूला मीटर पर सेकंड, तो l एंड t इनवर्स। k वैसे का वैसे, फोर्स का डायमेंशन m, ये बेटा हमारे पास फोर्स के डायमेंशन ले ले और म्यू के डायमेंशन ले ले। इनके ऊपर बेटा पावर क्या रहेगी, a और b रहेगी। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के डायमेंशन दोनों साइड आपस में कंपेयर करना है। यहाँ m 0 था बेटा, तो मेरे पास a प्लस बी मेरे पास क्या आ जाएगा 0। ये जहाँ पर लिखा हुआ है m 0, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया m a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास निकल आया कि b इज इक्वल टू माइनस a। t को कंपेयर करें, यहाँ t -1 है बेटा, यहाँ पे t क्या -2a है, तो -1 इज इक्वल टू -2a एंड a इज इक्वल टू 1/2। और ये मतलब b इज इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा -1/2, मतलब ये बन जाएगा f1/2 म्यू -1/2। तो बेटा मेरे पास क्या जाएगा f ओवर म्यू। ये इसका डायमेंशनल एनालाइसिस से भी बात साबित होगी कि हमारे पास स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला यही बनता है। ठीक है बेटा, ये जनाब आपका एक टॉपिक। अगला बेटा जो आपका टॉपिक है, हाँ जी बेटा समझ आ रही है जी? ठीक है बेटा, ये आपका हो गया एक टॉपिक।